जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथ है, लाइन बाय लाइन है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम करते ये हैं कि यहाँ पर ऐसे करके एक कीवर्ड यूज करते हैं, उसको कहा जाता है इफ। ये है इफ का कीवर्ड, सिलेक्शन स्टेटमेंट। हम कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट नंबर बराबर है सेकंड नंबर के, तो आप प्रिंट करवा दो कि भाई फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड नंबर से, तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, बल्कि फर्स्ट नंबर छोटा है सेकंड नंबर से, तो आप लिखेंगे लेस देन सेकंड नंबर। अब ये तीन कंडीशंस लगा दिया आपने। कंडीशंस लगाने से ये होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन चलेगी, अगर नहीं है तो ये लाइन नहीं चलेगी। बात समझ में आ गई? तो अब होगा ये कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और कोई भी दो नंबर इनपुट करेंगे, जैसे कि 12 और 13, तो ये कहेगा फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। ठीक है, ये वाली लाइन भी नहीं चलेगी और ये वाली लाइन भी नहीं चलेगी। सही है? ठीक है, तो इस तरीके से आप इफ का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इफ के अंदर कोई कंडीशन यूज होती है, आइदर वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, और उसकी बेसिस पे उसकी आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि इफ के साथ एल्स, ये कहलाता है इफ का ब्लॉक, इसके साथ एल्स का ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, एल्स का मतलब है कि ये इसके बराबर नहीं है, तो जैसे मैंने यहां पे एल्स लिख दिया, एल्स का मतलब है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बराबर नहीं है, और ये दोनों लाइनें उठाकर मैंने एल्स में रख दी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि इस तरह एल्स लगाएं और उसके अंदर ये दोनों इफ लिखें, आप सिंपली यहां पर ये कर सकते हैं कि इन दोनों के साथ एल्स लगा दें, ऐसे करके। तो अब ये जो दोनों कंडीशंस थी वो इसी इफ का पार्ट हो जाएंगे। पहले वो सारे अलग अलग इफ थे। अब क्या है कि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इसको चेक करेगा, फिर ये भी फॉल्स होगी तो ये इसको चेक करेगा, फिर ये भी फॉल्स हो गई तो फिर एक और एल्स का ब्लॉक हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इस तीनों के अलावा कोई कंडीशन हो नहीं सकती। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो इफ एल्स होते हैं, इसमें इफ के अंदर एक कंडीशन होती है। सही है? बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पे एक और प्रोग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पर इन्हीं बातों को समझने के लिए। मिसाल के तौर पे अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। क्वेश्चन हमने लिखा है कि बेटा कुछ समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है, तो अब इसका कोई ना कोई आंसर हो सकता है। अब वो आंसर ज़ाहिर है 10 की फॉर्म में तो होगा नहीं, या नंबर भी नहीं होगा कोई, तो कोई टेक्स्ट ही होगा। तो वो टेक्स्ट लेने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, तो वो जो भी इनपुट किया है वो इधर आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे कि आंसर क्या है। अगर आंसर बराबर है जनाब यस के, तो हम लिख देते हैं जनाब कंसोल डॉट राइट लाइन झूठ बोलने वाले का
की नई रियासत होता। ठीक है। अच्छा, अगर आंसर यस नहीं है तो फिर यहां पे आप एल्स लगा दें। एल्स में कंडीशन, सिर्फ एल्स में कंडीशन नहीं लगती। ठीक है, सिर्फ अगर आप एल्स लिखेंगे ना तो उसमें कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहां पे ले देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। यहां पे हम लिख देते हैं कोई बात नहीं। ठीक, मुझे भी नहीं आया। तो अब बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इसको अगर आप रन करेंगे तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बेटा कुछ समझ में आ रहा है? अब या तो आप यस कह सकते हैं या नो कह सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने कहा यस तो ये कहेगा जो यस के अगेंस्ट आपने टेक्स्ट लिखा था। इसी प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा चलाता हूं और यहां पे लिख देता हूं नो, तो ये कहेगा कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आया। ठीक है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन चलेगी, अगर नहीं है तो ये लाइन चलेगी। तो इसका ताल्लुक भी इसी कंडीशन से है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में यस लिख देता हूं तो भी ये कहेगा कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आया। क्योंकि ये जो कंपैरिजन हो रही है ना, ये कैपिटल वाई से हो रही है और स्मॉल ई और एस से हो रही है। केस सेंसिटिव होती है ये कंपैरिजन, यानी एग्जैक्टली आपको वाई कैपिटल में लिखना पड़ेगा और ई और एस को स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सूरत हाल है। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी का आंसर यस भी ना हो और नो भी ना हो, कोई कह देता है भाई पता नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो एल्स का ताल्लुक तो इफ से होता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कंडीशंस आपने लगानी हो तो फिर आप एल्स इफ यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आंसर में आपने लिख दिया जनाब कि कोई आंसर दे रहा है पता नहीं। ठीक है, तो अब पता नहीं का जो आंसर होगा वो आप फिर यहां लिख देंगे। यानी ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये इधर चेक करने आएगा और इधर आके जो भी आपने बोलना होगा, जो भी लिखना होगा वो आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मिसाल के तौर पे यहां पर मैं लिख देता हूं पता नहीं, तो फिर ये कहेगा ओके। सही है, तो आप यहां पर इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि ये तो लाइन एग्जीक्यूट हो गई होगी, ये भी होगी, लेकिन इन तीनों में से 65, 63 और 61 में से कोई एक होगी, डिपेंडिंग ऑन योर आंसर। जो आप आंसर देंगे वही एग्जीक्यूट होगी। जी, कुछ नहीं होगा, पहली वाली चल जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर इफ चल गया ना तो एल्स इफ और एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर ये लिख दूं, ठीक है, ऐसे करके लिख दूं, तो ये ना कंपाइल टाइम एरर है ना रन टाइम एरर है, इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। ये लाइन कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं कभी। ठीक है, तो असल में कंप्यूटर जो है ना वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो इस चीज को डिटेक्ट कर ले कि दोनों कंडीशन सेम है। इसको लॉजिकल एरर कहते हैं, ये जो कोड कर रहा है उसकी गलती है। होगा ये कि जब ये लाइन चलेगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कभी फॉल्स होगी ही नहीं, इस कंडीशन में आप कभी आएंगे ही नहीं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसी हवाले से, फिर आगे चलेंगे। मिसाल के तौर पे अब हम आपसे नंबर पूछ लेते हैं कि आपके मैट्रिक में कितने नंबर आए थे। ठीक है, तो हमने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके आगे हमने जाके लिख दिया प्लीज एंटर योर मार्क्स इन मैट्रिक क्लास। ठीक है, अब आपने अपने नंबर लिख दिए, या चलें परसेंटेज ले लेते हैं। ठीक है,
मैं पूछ नहीं रहा किसी से, टेंशन ना ले। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा डबल परसेंटेज इक्वल्स टू, देखिए आपसे कोई भी परसेंटेज पूछे तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपने फौरन बोल देना 95। सही है। अच्छा, वो घूर के देखे या वाकई कोई समझने वाला हो तो फिर आप बोल दीजिएगा 45.95। ठीक है, सही है। इसी तरह जीपीए वगैरह जिनकी होती है वो भी आराम से बोले ना, फॉर डायरेक्ट 4 बोल रहे हैं, तो यूं आंखें खोल के देखे तो फिर आप बोल रहे हैं 2.4। सही, आराम से रिलैक्स होके, कोई ऐसा मसला नहीं है। आजकल सभी ऐसे हैं। ठीक है, जिनकी परसेंटेज है भी ना 97, उनको भी कुछ नहीं आता, उन्होंने भी पेपर पैसे दे के ही निकलवाए। तो डबल परसेंटेज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या जनाब, कोई भी परसेंटेज इनपुट होगी तो उसको हम कर देते हैं 2 डबल। यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन रीड लाइन। ये कोड क्या करेगा, ये भाई इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद ये वैल्यू चली जाएगी किसमें, परसेंटेज वेरिएबल में। सही है। अच्छा, अब क्या करना है आपने कि परसेंटेज में जो वैल्यू आई है उसकी बेसिस पे आपने यूजर को बताना है कि आपका क्या ग्रेड बन रहा है। सही है। तो अब हम यहाँ पे चेक्स लगाते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर परसेंटेज लेस देन 40 है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, फेल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे मुबारक हो, 1 साल और चिल करो जानी। ठीक है। अच्छा, अगर इसके आगे हम लिख देते हैं कि अच्छा अब मिसाल के तौर पे 40 से ज्यादा है। ठीक है, तो हमने लिखा जनाब एल्स इफ परसेंटेज जनाब ग्रेटर देन 40 है। सही है। तो अब ग्रेटर देन 40 तो उसकी भी होगी जिसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 90 होगी और वो अंदरूनी सिंध से पढ़कर आया होगा। ठीक है, तो उसकी भी तो 90 से ज्यादा ही है ना, क्या ख्याल है। ठीक है ना, 41 भी होगा और 91 भी होगा। तो अब यहां पे हम या तो ये कर सकते हैं कि अंदर एक चेक लगा दें, ठीक है, एक और कंडीशन लगा दें। क्या क्या चीज, ग्रेड्स, हाँ यहाँ हम खुद ही प्रिंट करवा देंगे ना कि भाई यहाँ पे हम लिख देंगे मुबारक हो, 1 साल और चिल करो, और ऐसे करके आप लिख देंगे आपका ग्रेड F है। ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज हम एक करना ये चाह रहे हैं कि भाई ग्रेटर देन 40 हो, इसका ब्लॉक हम अलग रखना चाह रहे हैं और ग्रेटर देन 50 का अलग रखना चाह रहे हैं। यानी यहां पर हम ये चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन 40 और लेस देन 50 हो। हाँ, मैं वही डिफाइन करना चाह रहा हूं ना, तो लेस देन 50 हो। तो अब ये 2 कंडीशन हो गई। अब क्या करें, या तो कंडीशन इधर लगा दें या आप ये कर सकते हैं कि एक और ऑपरेटर यूज करते हैं, उसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की मदद से आप इफ में 2 कंडीशंस लगा सकते हैं। ये एंड ऑपरेटर का मतलब है कि ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये भी हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप इसके अंदर जाके लिखते हैं परसेंटेज इज लेस देन 50। समझ में आ रही बात। तो बजाय इसकी कि इसके अंदर जाके लिखें, आप यहाँ एंड करके लिखते हैं। तो आप यहाँ पर सिर्फ आप उस वक्त आएंगे लाइन नंबर 79 में जब परसेंटेज ग्रेटर देन 40 होगी और लेस देन 50 होगी। लेकिन अगर परसेंटेज एग्जैक्टली 40 हो गई फिर क्या होगा, नहीं देखें, वो तो आप जाएंगे जब लेस देन 40 होगी। इक्वल टू 40 होगी तो क्या होगा, ना आप इधर आएंगे ना इधर आएंगे ना इधर आएंगे, किसी में भी नहीं जाएंगे।
तो लिहाजा आपको यहां पे लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन 50 अगर हो, यानी कि 40 से लेकर 49 तक अगर आपकी परसेंटेज है, तो फिर आप क्या लिखेंगे जनाब? तो फिर आप लिख सकते हैं कि बड़े जीनियस हो बेटा, मतलब ऐसा हुआ कैसे, यानी कि ऐसा क्या किया कि हर सब्जेक्ट में ही 40 आ गए। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि हर वो चीज जो रेयर होती है वो एक कारनामा होती है। ठीक है, वैसे अभी इतना रेयर नहीं रहा, पहले के जमाने में था। अच्छा, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो और लेस देन 60 हो। अब ये कौन सा ग्रेड बनता है भाई? 40 और 50 वाला आपका ग्रेड डी हो, डी है जिगर। ठीक है। अच्छा, अब 50 और 60 के दरमियान क्या होता है भाई? इसमें बनता है सी। तो आप लिखेंगे यहां पे आपका ग्रेड सी है। भोले या भोली, जिगर या जिगरी, और जानी, तो दोनों के लिए चलता है। क्या ख्याल है? चलें इसको चेंज कर देते हैं, इसको जानू कर देते हैं। आपका ग्रेड सी है जानू, सही है। तो लेकिन ये सी में थोड़ा इसका मतलब है कि उसने कुछ पढ़ा नहीं है, हम कह देते हैं कुछ पढ़ ही लेते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद सपोज ग्रेड जो है ना वो 60 से 70 के दरमियान है, तो अब क्या ग्रेड बनता है भाई? अब बी बनता है। आपका ग्रेड बी है क्या बीमार हो गए थे? ठीक है, बीमार हो गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब अब 70 से अगर 80 आ रहा है, तो ये कौन सा ग्रेड बनता है? ए है। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये कोई जान पहचान इसकी अच्छी है। अब वो मिनिस्टर का बेटा होता है। ठीक है, जान पहचान अच्छी है तुम्हारी। अच्छा, उसके बाद जनाब अगर 80 प्लस है, तो इसका मतलब क्या ग्रेड बनता है उसका? ए प्लस है सर, मेरी नौकरी का भी कुछ करवा दें। अब्बू से बात करके। ठीक है। तो ये बेसिकली सूरत हाल है। अब होगा ये कि आप देखें अगर, तो नंबर तो एक ही होगा, लेकिन या तो ये लाइन चलेगी, या ये चलेगी, या ये चलेगी, या ये चलेगी, या ये चलेगी। ये जो एग्जीक्यूशन है ना, इसको हम चाहें तो यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। किस तरह? देखिए, इसको कहते हैं डीबगिंग। डीबगिंग कैसे होती है कि आप यहाँ पे इधर जाके यहाँ क्लिक कर दें तो ये रेड डब्बा नजर आ जाता है, बस, और कुछ भी नहीं करना। अब आप यहाँ स्टार्ट कर दें तो खुद ब खुद डीबगिंग शुरू हो जाएगी। अब आप इस लाइन पे आ गए, यहाँ पर देखें ये F10 आपने प्रेस किया तो आप इधर आ गए। फिर ये अब आप कोई नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिख दिया जनाब 44।
जब आपने 44 लिखा और एंटर प्रेस किया तो देखें ये परसेंटेज वेरिएबल में क्या आ गया, क्या आ गया 44। सही है। अब ये कंपैरिजन करेगा, ये कंडीशन चेक होगी। इस कंडीशन का जो आउटपुट आएगा ना वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ रहा है, क्या लिखा है, फॉल्स लिखा हुआ है ना। सही है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इस ब्लॉक में जाएगा, ये बाहर चले आएगा, ये इधर आ जाएगा, दूसरी कंडीशन चेक करेगा। ये लाइन नहीं चलेगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा, ये कंडीशन के परसेंटेज ग्रेटर देन 40 क्या है भाई, ये ट्रू है। और परसेंटेज लेस देन 50 ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन ओवरऑल ही ट्रू है। जब ये ओवरऑल ट्रू है तो ये इसके अंदर चला जाएगा और ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब ये लाइन चल गई है तो कोई और कंडीशन अब चेक ही नहीं होगी, ये डायरेक्ट यहां से बाहर आ जाएगा और लिखा हुआ आएगा कि आपका ग्रेड डी है जिगर। सही है, समझ में आ रही बात। एक चीज आपने कभी गौर की हो कि ये जानी, जानू, जिगर, जाने मन, ये सब जे से आता है। सही है ना। और जे से एक और लफ्ज भी आता है, जी। तो ये जी बोलना ना आप सीख लें, नहीं समझ आई बाद में समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली ये क्या प्रोग्राम बनाया हमने, क्या बनाया ये भाई, हम एक सिलेक्शन स्टेटमेंट देख रहे हैं। इफ एल्स इफ अलग चीज है, एल्स इफ अलग चीज है। एक होता है एल्स, ये अलग है। ठीक है। अब एल्स कब चलेगा, जब ये सारी कंडीशन फॉल्स होंगी। अब ये सारी कंडीशन कब फॉल्स होंगी भाई, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूं -10, तो -10 में क्या आएगा, -10 में क्या लिखा हुआ आएगा भाई, लिखा हुआ आएगा मुबारक हो 1 साल और चिल करो, क्योंकि -10 40 से छोटा है। समझ में आ रही बात। तो लिहाजा यहां एक कंडीशन और लगेगी, और वो क्या लगेगी कि परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 या लेस देन हो गई, 0 से कम हो गई। तो अब देखें, अब -10 मैंने किया तो क्या कहां जाएगा, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो अब ये इधर आएगा, इसका मतलब है माफ कर दो भाई। ठीक है, सही है, ठीक है ना। और आगे लिख दो कि सस्ता नशा मत किया करो। ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा जनाब -10, तो फिर आउटपुट आएगा कि माफ कर दो। अच्छा, अगर अभी मैंने यहां पे लिख दिया मिसाल के तौर पे 150, अब ये क्या बकवास है भाई, 150 परसेंटेज हो सकती किसी की, नहीं हो सकती। तो अब ये कहां चेक लगाए, यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तो परसेंटेज 100 भी नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान में हो सकती है। तो आप यहां पे लिख देंगे कि लेस देन इक्वल टू 100। सही है, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है, सिर्फ जाके 20-25 हजार रुपए खर्च करने होते हैं और पूरे नंबर आ जाते हैं 100 आउट ऑफ 100। ठीक है। तो अक्सर बच्चे आते हैं मैथ्स में, उनके 100 आउट ऑफ 100 होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि बेटा इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है, तो उनको नहीं पता होगा। तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। तो 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, लिहाजा आपने यहाँ चेक लगाना जरूरी है। ठीक है, सही है। तो आप जनाब मिसाल के तौर पे मैंने 150 लिखा, तो अब ये एल्स में चले जाएगा। सही है। तो अब आप
1 से लेके 100 तक की रेंज में या नंबर इनपुट करेंगे और डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ये कुछ डिस्प्ले करेगा आपको। तो ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है ये बनाया है बाय यूजिंग इफ एल्स एंड एल्स इफ कीवर्ड्स। ये कहलाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिनकी को खास मीनिंग है। अब मिसाल के तौर पे मैं वेरिएबल बना रहा हूं आई और मैं इसका नाम ही इफ रख दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ एक कीवर्ड है। यहां मैं लिख दूं एल्स, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, अगर मैं एक्स रख दूं या एफ रख दूं या के रख दूं तो ये रख सकता हूं क्योंकि ये कीवर्ड्स नहीं है। बात समझ में आ रही? तो कीवर्ड्स के अलावा आप कोई भी यहां पर कैपिटल में भी नहीं लिख सकते, वो कीवर्ड यूज ही नहीं हो सकता। सही है? ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको ब्लू कलर में यहां नजर आ रहे हैं ना, ये सब कीवर्ड्स हैं। जो कुछ भी आपको ब्लू में नजर आ रहा है, और ये कौन सा कलर है भाई? पर्पल है। कलर का मुझे नहीं पता, 3 ही कलर नजर आते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, बाकी पता नहीं कौन कौन से कलर होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, तो लिहाजा ये भी जो कलर है ये भी कीवर्ड का कलर है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई?